पाकिस्तान में जब जैको J5 लॉन्च हुई थी तो लोग उस गाड़ी के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उस गाड़ी में फीचर्स ही इतने ज़्यादा थे और इतनी कोई एक्साइटिंग किस्म की प्राइस पर वो गाड़ी लॉन्च हुई कि लोगों ने पागलों की तरह उस गाड़ी को खरीदना शुरू किया। और अब 2026 में एक बड़े मजे की बात हुई है। जितने भी लोग जैको J5 को पसंद करते थे वो उसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट को पसंद करते थे, जो कि प्रीमियम ट्रिम है, लेकिन कंफर्ट को बहुत कम लोगों ने अप्रिशिएट किया और पसंद भी किया। लेकिन जैसे ही सुजुकी फ्रॉन्क्स पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, उसकी प्राइस रिवील हुई है, उसकी प्राइस को देखते हुए अब लोगों ने जैको J5 के कंफर्ट वेरिएंट को भी कंसिडर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जितनी प्राइस में फ्रॉन्क्स लॉन्च हुई है उससे थोड़े से पैसे ज्यादा देकर आप जैको J5 कंफर्ट वेरिएंट भी खरीद सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार आखिर डिफरेंस क्या है दोनों गाड़ियों में। दोनों ही क्रॉसओवर एसयूवीज हैं और दोनों ही गाड़ियां 2026 के बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स हैं, तो आखिर हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने वाला हूँ सुजुकी फ्रॉन्क्स वर्सेस जैको J5 कंफर्ट ट्रिम को, और हम देखेंगे कि 2026 में आप लोगों के लिए इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट वैल्यू टू मनी ऑफर करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आई है, और अगर आप सुजुकी फ्रॉन्क्स का कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं, आई बटन पर आप क्लिक करके सुजुकी फ्रॉन्क्स का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देख सकते हैं, और अगर आप जैको J5 का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर आप क्लिक करके इसका रिव्यू भी देख सकते हैं। अब वक्त ज़ाया नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आती हैं दो बातें। अगर तो आप एक ऐसे बंदे हैं जिसकी हाईवे पर ड्राइव ज्यादा होती है और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो देखने में फर्स्ट इंप्रेशन जिस गाड़ी का बहुत ही मजे का हो, और तीसरी बात यह कि आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका साइज एक बड़ी एसयूवी वाला हो, तब तो आपको जैको J5 का कंफर्ट ट्रिम जो है उसकी वो कंसिडर करना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप एक ऐसे बंदे हैं कि जिसके लिए ब्रांड वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका डीलर नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल हो, और साथ ही साथ आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि कम कॉम्प्लिकेटेड हो, इजी टू मेंटेन हो, और लंबे अरसे के लिए अगर आप ऑनरशिप करना चाहते हैं गाड़ी की तो वो गाड़ी आपको बिल्कुल भी तंग ना करे, हर वक्त रेडी टू ड्राइव वाली सिचुएशन में हो, तब तो आपको फ्रॉन्क्स कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम और भी बहुत सारे फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम दोनों गाड़ियों की प्राइस से। अगर मैं जैको J5 के रेगुलर वेरिएंट की बात करूं जो कि कंफर्ट ट्रिम है, तो इसकी प्राइस तकरीबन 6.7 मिलियन के आसपास बनती है, जबकि सुजुकी फ्रॉन्क्स की प्राइस तकरीबन 6.4 मिलियन के आसपास पड़ती है। तो प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस आप नहीं देखेंगे। वैसे तो दोनों ही गाड़ियां 1.5 इंजन यूज करती हैं। इनलाइन 4 सिलेंडर दोनों गाड़ियों के अंदर इंजन आता है, लेकिन जैको J5 के अंदर आपको 1.5 टर्बो हाइब्रिड इंजन मिलता है। फ्रॉन्क्स के अंदर आपको माइल्ड हाइब्रिड इंजन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप एक चीज जरूर सोचेंगे कि दोनों के अंदर अगर इंजन सेम ही है, बहुत बड़ा इंजन का फर्क नहीं है, तो पावर भी मोर और लेस दोनों गाड़ियों में सेम ही होगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक मिनट रुक जाएं। फ्रॉन्क्स और जैको J5 की पावर में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आप जैको J5 के पावर नंबर सुनेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा। फ्रॉन्क्स बनाती है 103 हॉर्स पावर, जबकि जैको J5 221 हॉर्स पावर बनाती है। डबल से भी ज्यादा अमाउंट है ये नंबर्स की जो कि जैको J5 प्रोड्यूस करती है। फिर अगर टॉर्क की बात करें तो सुजुकी फ्रॉन्क्स जो है ये बनाती है 138 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जैको J5 बनाती है 295 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि डबल से भी ज्यादा है। सुजुकी फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है या 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी खरीदते हैं, या 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आप देखेंगे। जबकि जैको J5 के अंदर डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक आपको मिलती है। फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो फ्रॉन्क्स तकरीबन आपको 18 से 22 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। जैको J5 जो है ये 16 किलोमीटर से लेकर 20 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। अब यहाँ पर एक चीज आप नोट करेंगे कि आप कहेंगे कि यार जैको J5 जो है वो एक मुकम्मल हाइब्रिड होने के बावजूद फ्यूल एवरेज कम क्यों देती है। अभी तक ये जो मैंने आपको वैल्यूज बताई है ये दोनों कार कंपनीज के क्लेम्स हैं। सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में सुजुकी का कहना है कि वो 18 से 22 की एवरेज देती है। इस गाड़ी के बारे में कंपनी का ये कहना है कि ये 16 से 20 की एवरेज देती है। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट्स की सही फ्यूल एवरेज तब पता चलेगी जब पाकिस्तान के अंदर रियल सिनेरियोज में ये गाड़ियां चलेंगी और रियल फिगर्स नंबर्स हमारे सामने निकल कर आएंगे। अभी तक के ये क्लेम्स कंपनी के हैं, लेकिन एक चीज जो डिफरेंट है दोनों गाड़ियों में, जो वाजे अभी तक आप देख सकते हैं और फौरन से आपको पता चल जाएगी, वो है बॉडी साइज। अगर जैको J5 को आप देखें तो ये ठीक ठाक बड़े साइज की गाड़ी है। फ्रॉन्क्स की निस्बत बड़ी भी है, हाइटेड भी है और खुली भी ज्यादा है। बूट स्पेस आपको सुजुकी फ्रॉन्क्स में मिलती है 304 लीटर्स की, जबकि जैको J5 के अंदर आपको मिलती है 480 लीटर्स की, जो कि बहुत ज्यादा है।
अच्छा, राइड कंफर्ट की बात करें तो फ्रॉन्क्स की राइड आपको थोड़ी सी लाइटर, ऑब्वियसली गाड़ी का वेट कम है तो लाइटर लगेगी, और सिटी ड्राइव के लिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेस्ट और फ्रेंडली राइड आपको ऑफर करती है। जबकि जैको J5 सॉफ्टर है, मोर स्पेशियस है और आपको हाईवे के ऊपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखती है। और साथ ही साथ ये गाड़ी सिटी के लिए भी बेस्ट है क्योंकि फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की हाइब्रिड होने की वजह से बेस्ट आपको मिलेगी। फ्रॉन्क्स कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी के अंदर आती है, जबकि जैको J5 है इसकी एसयूवी वाली फील जो है वो बिगर एसयूवीज वाली है। सेफ्टी की अगर बात करते चलें तो फ्रॉन्क्स के अंदर आपको बेसिक सुजुकी की सेफ्टी मिलती है, जबकि जैको J5 के अंदर मल्टीपल एयरबैग्स आपको मिलते हैं और बेटर स्ट्रक्चर आपको मिलता है और कुछ एडास के फीचर्स भी आपको मिलते हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने बातें की हैं इसका मकसद ये नहीं है कि आप फौरन से पहले आंखें बंद करके जैको J5 खरीद लें। पाकिस्तान के अंदर दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसी भी गाड़ी को खरीदने का यूजर्स के लिए, जिनमें से पहला तो है रीसेल वैल्यू। सुजुकी फ्रॉन्क्स की अगर बात करें तो उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू हम इसलिए बता सकते हैं कि बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि सुजुकी ब्रांड जो है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखें तो इसके तमाम प्रोडक्ट्स की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है और कस्टमर्स जो है इसी वजह से इस गाड़ी को आंखें बंद करके खरीदते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि गाड़ी के साथ साथ ये हमारे पास एक ऐसा चलता फिरता चेक है जिसको हम कभी भी कैश करवा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है 2026 आ गया है, दुनिया बदल गई है, थोड़ा पुरानी आउटडेटेड गाड़ियों से हटकर लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और जैसा आजकल का जमाना है नए लोग ज्यादातर मॉडर्न गाड़ियों को पसंद भी करते हैं। दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर जो फ्रॉन्क्स के हक में जाता है वो है डीलरशिप नेटवर्क। सुजुकी फ्रॉन्क्स का पूरे पाकिस्तान में ऑब्वियसली सुजुकी का डीलरशिप नेटवर्क है, तो आपको आंखें बंद करके कहीं से भी बड़ी आराम से उसकी डीलरशिप नजर आ जाएगी। मैकेनिक्स इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वो आपको जो है एक पीस ऑफ माइंड होगा। अच्छा, एक और तीसरी चीज भी है कि गाड़ी रिलायबल कितनी है। पाकिस्तान के अंदर ये तीन फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो किसी भी गाड़ी को बिकने में या ना बिकने में मतलब फैसला कौन साबित होते हैं। फ्रॉन्क्स की बात करें तो सुजुकी फ्रॉन्क्स एक बेहद रिलायबल गाड़ी होगी ऑब्वियसली क्योंकि सुजुकी का प्रोडक्ट है। सुजुकी अपनी गाड़ियों के अंदर मैकेनिकल्स को ऐसे डिजाइन करता है कि वो पावर तो कम बनाती हैं। सेम गाड़ी सुजुकी की जो पाकिस्तान में आती है और सेम सुजुकी की गाड़ी जो जापान में सेल होती है और किसी भी कंट्री में सेल होती है, पावर नंबर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। पाकिस्तान के अंदर सुजुकी अपनी गाड़ियों को डी ट्यून करता है जिसकी वजह से वो गाड़ियां लंबे अरसे तक चलने के कैपेबल हो जाती हैं, लेस प्रॉब्लमैटिक होती हैं और ज्यादा सिंपल होती हैं, इजी टू मेंटेन होती हैं और लंबे अरसे के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म में गाड़ी की ओनरशिप रखते हैं तो आपको पॉकेट के ऊपर बहुत कम बोझ पड़ता है सुजुकी की गाड़ियों से। जबकि अगर इस केस में मैं जैको J5 की बात करूं तो ऑब्वियसली क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट है, पाकिस्तान के अंदर जैको J5 के अभी भी रिलायबिलिटी के काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि ये जितने भी जैको J5 के अभी तक रिलायबिलिटी के इश्यूज पाकिस्तान में आ रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स कुछ जैको J7 की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कुछ जैको J5 की कंप्लेंट्स कर रहे हैं। अब ये वो मसले हैं जो हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है, ये वो मसले हैं ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं और सॉफ्टवेयर की जो मैनेजमेंट है वो शायद कुछ उसमें मसले आ रहे हैं जिसकी वजह से गाड़ी की एफिशिएंसी पूरे तरीके से लोगों को मिल नहीं रही। तो उस लिहाज से सुजुकी फ्रॉन्क्स जो है वो मेरे ख्याल से नंबर लेती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से वाले बंदे हैं, पुरानी रिलायबल और ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड वाली गाड़ी खरीदने वाले या नए एक्सपेरिमेंट्स करने वाले जिनको मॉडर्न चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जैको J5 खरीदते हैं तो इसको खरीदने से आपको क्या फायदा होगा सेम प्राइस बजट के अंदर रहते हुए। नंबर 1 तो ये है कि ये गाड़ी एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन यूज करती है जिसकी वजह से आपको पावर भी बहुत ज्यादा मिलती है, गाड़ी की एक्सेलरेशन भी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ फ्यूल एवरेज भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। और ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है जिसमें टॉर्क भी ऑलमोस्ट फ्रॉन्क्स से डबल है, तो गाड़ी की जो पावर और गाड़ी की जो पिक है ये फ्रॉन्क्स से बहुत ज्यादा आगे है। फिर नेक्स्ट इस गाड़ी की जो अच्छी बात है वो ये है कि ये गाड़ी आपको बिगर कैबिन स्पेस ऑफर करती है। अंदर से गाड़ी के बैठकर आप बिल्कुल भी ये फील नहीं करेंगे कि ये एक छोटे साइज की गाड़ी है, बल्कि एक बड़ी क्रॉसओवर एसयूवीज वाली फील इस गाड़ी के अंदर आपको आएगी। एक फायदा इस गाड़ी का ये भी है कि जैको J5 की रोड प्रेजेंस कमाल की है, बहुत खूबसूरत लगती है और ऐसा लगता है कि आप किसी करोड़ रुपए वाली गाड़ी में घूम रहे हैं। हालांकि प्राइस को अगर आप देखें तो उस हिसाब से ये काफी कम है क्योंकि इस गाड़ी का साइज हेवल जॉलियन के आसपास का है। वो अगर प्राइस के साथ इन दोनों का कंपैरिजन करें तो उसमें ये गाड़ी बहुत ज्यादा चीप है। फिर एक और इस गाड़ी की अच्छी बात है अगर आप जैको J5 खरीदते हैं वो ये है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट मल्टी लिंक सस्पेंशन सेटअप मिलता है जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है रोड के ऊपर, खासतौर पर हाई स्पीड के ऊपर, वो बहुत कमाल की है और कंफर्ट के मामले में भी ये गाड़ी बहुत अच्छे से आपको सर्व करेगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा क्योंकि आप जैको J5 का कंफर्ट ट्रिम खरीदेंगे जो कि प्रीमियम नहीं होगा तो काफी सारी चीजें इसमें आपको नहीं मिलेंगी, जैसा कि इंफोटेनमेंट सिस्टम उस गाड़ी के अंदर आपको स्मॉल साइज का मिलेगा, एयरबैग्स की तादाद कम मिलेगी,
पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की निस्बत कंफर्ट का इंटीरियर उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। एडास के और सेफ्टी टैग के बहुत सारे फीचर्स आपको कम मिलते हैं। लाइट्स, हेडलाइट्स जो हैं वो आपको सिंपल वाली मिलेंगी, एलईडीज़ वाली नहीं मिलती। और साथ ही साथ जो मल्टीमीडिया यूनिट है उसके अंदर स्पीकर्स की तादाद भी आपको कम मिलती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप फ्रॉन्क्स खरीदते हैं तो फ्रॉन्क्स खरीदने में आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉन्क्स की प्राइस कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन प्राइस का फिर भी डिफरेंस आपको मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सुजुकी फ्रॉन्क्स बेहद रिलायबल गाड़ी है, तो रिलायबिलिटी वाला एडवांटेज आपको पूरा मिलेगा और ये सबसे बड़ा फ़ायदा भी है। उसके बाद इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू, ऑब्वियसली सुजुकी का प्रोडक्ट है तो फ्रॉन्क्स की रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि अगर आपने शहर में ज़्यादा राइड करनी है तो मेरे ख्याल से सुजुकी फ्रॉन्क्स ज़्यादा यूजेबल गाड़ी है शहर के लिए, क्योंकि ये ईजी है, लाइट वेट है, तो उस लिहाज से ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। ये तो थी दोनों गाड़ियों की कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें। अब बात करते हैं कि इनमें से आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं कि जिसके लिए पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोड स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बढ़कर गाड़ी की लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोड प्रेजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गाड़ी का साइज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रिलायबिलिटी इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, ब्रांड का नया होना इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है और सबसे मेन चीज़ गाड़ी की रीसेल वैल्यू आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो इस केस में आपको जैको J5 खरीदनी चाहिए। और अगर आप एक ऐसे बंदे हैं कि जिसने हर रोज़ हर सूरत में गाड़ी चलानी होती है, आप एक ऐसे बंदे हैं जिसके लिए रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक ऐसे बंदे हैं कि जिसके लिए रिलायबिलिटी गाड़ी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांड वैल्यू और डीलरशिप नेटवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप एक ऐसे बंदे हैं कि जिसको ऐसी गाड़ी चाहिए जो ट्रबल फ्री हो, इजी टू मेंटेन हो, लंबे अरसे के लिए आपके पॉकेट पे बहुत ज्यादा भारी ना पड़े, तो इस केस में आपको सुजुकी फ्रॉन्क्स चूज करनी चाहिए। सो गाइस, ये था आज का कंपैरिजन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें और अगर आपके पास ये बजट हो तो आप इनमें से कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जैको J5 आप प्रेफर करेंगे या आप रिलायबल ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रांड सुजुकी की तरफ जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।